Good morning everyone. Welcome you all to Chemistry Mantra classes. This is Vishal and today I am going to teach you one new topic, that is how to balance any chemical reaction. तो बच्चों, जैसा हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को बैलेंस करना ये बहुत ही टफ टास्क रहता है हमेशा। जनरली लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस वे से नहीं चलते। कोई भी चीज़ को करने के लिए आपके पास एक सिस्टमैटिक वे होता है। अगर आप उस सिस्टमैटिक वे से करोगे तो आप जल्दी रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। और जनरली बच्चे करते क्या हैं, बैलेंस कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो वो क्या करेंगे, इक्वेशन में जैसे टू हैंड साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, तो जनरली वो क्या करेंगे, कभी 2 लगा देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, कभी 4 लगा देंगे राइट हैंड साइड में, फिर बैलेंस डगमगाया फिर इधर 6 कर देंगे, फिर इधर 8 कर देंगे। तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आज हम आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीका, जिससे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को आप बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम आपको कुछ रूल बताएंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का। आपको क्या करना होगा, उस रूल को फॉलो करना होगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना हो वो रूल को फॉलो करिएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन बड़े आसानी से बैलेंस हो जाएगा। और आपको पता है इससे क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में कि आपको इक्वेशन दे देगा और कहेगा इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। तो हम जनरली 2 मेथड आपको बताएंगे, दोनों ही मेथड बहुत आसान है। तो चलिए पहला मेथड शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल। इस मेथड्स के रूल्स क्या हैं जरा देख लीजिए। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। देखिए बच्चों, जनरली इस मेथड में बच्चों ये रूल्स है। रूल्स कुछ इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किसी भी गिवन केमिकल रिएक्शन में कि उसमें मेटल है या नहीं। अगर मेटल अवेलेबल है किसी भी गिवन रिएक्शन में तो सबसे पहले आपको क्या बैलेंस करना होगा, मेटल बैलेंस करना होगा। जैसे ही आपका मेटल बैलेंस हो जाता है बच्चों, उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप आता है नॉन मेटल। आप देखेंगे कि जैसे ही मेटल बैलेंस हो गया फिर आपका स्टेप आता है सेकेंड, जो कि नॉन मेटल। तो आपको क्या बैलेंस करना होगा, नॉन मेटल। जब मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया, एक बार जब नॉन मेटल बच्चों बैलेंस हो जाएगा तो फिर से आपको प्रीवियस स्टेप पे जाके चेक करना होगा कि आपका मेटल बैलेंस है या नहीं। हर एक स्टेप मूव करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके बाद आपको रिवर्स जाके प्रीवियस स्टेप को चेक करना जरूरी है कि वो बैलेंस है या नहीं। जब नॉन मेटल बैलेंस हो जाएगा बच्चों तो ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, फिर से आप प्रीवियस स्टेप पे जाएंगे, चेक करेंगे आपका मेटल नॉन मेटल बैलेंस है या नहीं। जब मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन तीनों बैलेंस हो जाएगा, फाइनली आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और फिर से एक बार रीचेक करेंगे अपना मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फाइनली बैलेंस है या नहीं। अगर ये सब है तो फाइनली आपका रिएक्शन बैलेंस है। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो बच्चों जैसा कि एग्जाम्पल आपके बुक में है, सबसे पहला कॉपर ऑक्साइड प्लस NH3, ये रिएक्शन है बच्चों। ये बच्चों आपके सामने रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। तो चलिए जो रूल हम सीखे हैं उस रूल को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए। सबसे पहला रूल क्या कहता है बच्चों कि सबसे पहले आपको किसी भी रिएक्शन में चेक करना है मेटल है या नहीं। अगर मेटल है तो सबसे पहले आप क्या बैलेंस करोगे, मेटल। अब इस रिएक्शन में नजर डालिए तो देखिए कॉपर हमारा क्या है बच्चों, ये है मेटल। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे बच्चों, कॉपर। चलिए बैलेंस करें।
देखिए दो साइड्स होते हैं रिएक्शन के बच्चों, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको बोलते हैं LHS और जो इस साइड होता है उसको बोलते हैं RHS। और बैलेंसिंग में हम लोग ये ध्यान देंगे, कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट इस साइड का, जितना एटम किसी एलिमेंट का इस साइड है उतना ही एटम इसी एलिमेंट का इस साइड भी होना चाहिए, तभी वो पर्टिकुलर एटम बैलेंस होगा। चलिए इधर देखिए कॉपर, इधर कितना कॉपर है? 1। RHS में देख लीजिए कितना कॉपर है? 1। तो कॉपर मेरा बैलेंस है, मतलब मेटल बैलेंस होगा। अब सेकेंड स्टेप पे आइए नॉन मेटल। नॉन मेटल देखिए इसमें क्या है बच्चों? नाइट्रोजन। चलिए नाइट्रोजन चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड में कितने नाइट्रोजन के एटम है? 1 एटम है। राइट हैंड साइड में देखिए कितने एटम है बच्चों? 2 एटम है। मतलब राइट हैंड साइड में 2 एटम, इधर 1 है। तो जनरली हम क्या करेंगे बच्चों? इधर 2 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 2 ऐड कर देंगे। चलिए अब फिर देखिए, अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब एक बार नाइट्रोजन बैलेंस हो गया तो फिर आप प्रीवियस स्टेप पे जाइए और चेक करिए आपका मेटल बैलेंस है। तो चूंकि देखिए मेटल 1, यहाँ पे मेटल कितना है? 1। नाइट्रोजन, यहाँ कितने नाइट्रोजन है? 2। यहाँ कितने नाइट्रोजन है? 2। तो मेरा मेटल भी बैलेंस हो गया, नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन का देखिए, इधर कितने ऑक्सीजन है बच्चों? 1 ऑक्सीजन। इधर कितने एटम है ऑक्सीजन के? 1 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे देखिए बच्चों कितने ऑक्सीजन एटम है? 1 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस है। अब देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम कोई भी एक्स्ट्रा नंबर ऐड नहीं किए, तो इस स्टेप पे हमें प्रीवियस स्टेप को चेक करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कोई नंबर इसमें नया ऐड नहीं किया है। अगर कोई नंबर आप ऐड करोगे तो आपको प्रीवियस स्टेप पे जाके चेक करना जरूरी है। अब देखिए मेरा कॉपर बैलेंस हो गया, मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फाइनली हम लोग क्या बैलेंस करेंगे बच्चों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए इधर कितने हाइड्रोजन एटम है? 3 × 2, 3 × 2 6 हाइड्रोजन एटम है। इधर देखिए बच्चों कितना हाइड्रोजन एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम है। तो हम जनरली क्या करेंगे? यहाँ पे 3 लगा। देखिए बच्चों 3 × 2 6 हाइड्रोजन एटम इधर भी हो गया और इधर 6 हाइड्रोजन एटम, मतलब मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। पर हाँ, अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद आपको फिर से प्रीवियस स्टेप पे जाना होगा, चेक करना होगा मेटल बैलेंस है या नहीं, नॉन मेटल बैलेंस है या नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस है। तो चलिए मेटल को चेक करते हैं। कॉपर 1 एटम बैलेंस है। नॉन मेटल देखिए नाइट्रोजन, इधर कितने नाइट्रोजन एटम है? 2। इधर नाइट्रोजन एटम 2, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए इधर कितने एटम है ऑक्सीजन के? 1। इधर कितने एटम है ऑक्सीजन के? 3। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 ऐड। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे 3 ऐड। अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब एक बार ऑक्सीजन जब बैलेंस हो गया उसके बाद फिर से आप क्या करोगे? प्रीवियस स्टेप पे चेक करोगे। तो देखिए प्रीवियस स्टेप पे फिर कॉपर चेक करिए, इधर कितने कॉपर है? 3। इधर कितने कॉपर है? 1। तो देखिए कॉपर यहाँ पे बैलेंस के लिए 3, कॉपर 3। नाइट्रोजन देखिए 2 एटम, इधर देखिए नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम, नाइट्रोजन बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन देखिए इधर 3 एटम ऑक्सीजन के, इधर देखिए कितने एटम है? 3 एटम ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन के देखिए कितने एटम है बच्चों? 3 × 6। यहाँ देखिए कितने एटम है? 3 × 6। तो देखिए ये मेरा पूरा ओवरऑल रिएक्शन हो गया बैलेंस। तो बच्चों इस तरीके से हम कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें ध्यान देना होगा सबसे पहले मेटल कौन सा है, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कोई भी रिएक्शन में कि मेटल कौन सा है, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। तो ये मेरा स्टेप्स है, ये एक सीक्वेंस वे है। आप कोई भी रिएक्शन को ये वे फॉलो करेंगे इस तरीके से तो आप कोई भी रिएक्शन बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेके हम देखते हैं। चलिए बच्चों दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये आपको क्या देता है?
ये आपको हाइड्रोक्साइड देता है बच्चों। चलिए, ये बच्चों मेरा दूसरा रिएक्शन। अब चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं हिट एंड ट्रैप मेथड से। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि रिएक्शन में मेटल है। तो देखिए बच्चों, इस रिएक्शन में मेटल क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेरा क्या है? मेटल। तो चलिए, इधर कितने मैग्नीशियम एटम है बच्चों? 3। इधर देखिए मैग्नीशियम एटम कितने हैं? 1। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इधर 3 ऐड कर देंगे। ठीक, चलिए मैग्नीशियम एटम मेटल बैलेंस हो गया। अब नॉन मेटल चेक करते हैं बच्चों। नाइट्रोजन। इधर कितने नाइट्रोजन एटम है? 2 नाइट्रोजन एटम है। इधर देखिए बच्चों कितने नाइट्रोजन एटम है मेरे? 1 नाइट्रोजन है। तो हम जनरली क्या करेंगे? यहाँ पे 2 कर देंगे। तो इधर 2 नाइट्रोजन एटम, इधर भी 2 नाइट्रोजन। तो मेरा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। एक बार नाइट्रोजन बैलेंस हो गया तो फिर आप प्रीवियस स्टेप पे जाओगे और चेक करोगे कि आपका मेटल बैलेंस है। तो देखिए मैग्नीशियम 3 एटम, इधर मैग्नीशियम 3 एटम। फिर इधर देखिए नाइट्रोजन 2 एटम, इधर देखिए नाइट्रोजन कितने हैं? 2 एटम है नाइट्रोजन। अब मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया बच्चों। अब क्या करना है बैलेंस? अब आता है नंबर ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने एटम है ऑक्सीजन के? एक एटम है। यहाँ पे देखिए कितने एटम है बच्चों? 2 एटम है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लोग 2 ऐड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन एटम। अब मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब एक बार ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो फिर से आप प्रीवियस स्टेप पे जाइए, मेटल चेक कीजिए, नॉन मेटल चेक कीजिए। मेटल देखिए, इधर 3 मैग्नीशियम एटम है, इधर देखिए बच्चों 3 मैग्नीशियम बैलेंस। इधर देखिए 2 नाइट्रोजन एटम है, इधर देखिए कितने नाइट्रोजन एटम है? 2 नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन देखिए, इधर कितने ऑक्सीजन एटम है बच्चों? 2 ऑक्सीजन एटम। इधर देखिए कितने ऑक्सीजन एटम है? 2 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब आता है नंबर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए 2 2 जा 4 हाइड्रोजन एटम है। इधर देखिए कितना हाइड्रोजन एटम है बच्चों? 2 एटम यहाँ पे और 3 2 जा 6, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन एटम। और यहाँ कितने हाइड्रोजन एटम है? यहाँ सिर्फ 4 हाइड्रोजन एटम। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ पे 4 कर देंगे। तो बच्चों अब क्या हो गया? फिर से आप चेक करिए पूरे रिएक्शन को। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम के कितने एटम है? 3। यहाँ मैग्नीशियम के 3, मैग्नीशियम बैलेंस है। दूसरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के देखिए यहाँ कितने एटम है? 2। यहाँ देखिए नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब आइए ऑक्सीजन पे। यहाँ ऑक्सीजन के देखिए कितने एटम है? 4। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 into 3, 6 ऑक्सीजन एटम है बच्चों। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है? 6। और यहाँ कितने ऑक्सीजन एटम है? 4। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6। अब चलिए फिर से रिएक्शन को चेक करिए। अब एक बार बैलेंस किया ऑक्सीजन को, फिर से प्रीवियस रिएक्शन पूरा चेक करिए। मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 6, यहाँ ऑक्सीजन 2, 3 2 जा 6, यहाँ भी ऑक्सीजन 6, यहाँ हाइड्रोजन 6 2 जा 12, यहाँ हाइड्रोजन देखिए बच्चों 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 12 हाइड्रोजन, यहाँ भी 12 हाइड्रोजन यहाँ। कैसे? देखिए 6 2 जा 12, इधर कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन, 2 into 3 6, 6 यहाँ प्लस 3 2 जा 6, यहाँ
12 हाइड्रोजन। तो देखिए बच्चों 12 हाइड्रोजन एटम, 12 हाइड्रोजन। अब ओवरऑल रिएक्शन को आप चेक करिए, मेरा रिएक्शन हो गया बैलेंस। तो बच्चों जनरली ये मेरा तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड से हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को बहुत ही इजीली बैलेंस कर लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आपको क्या देता है बच्चों? CH4 चलिए, तो ये बच्चों हो गया आपका अगला रिएक्शन। अब देखिए इस रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। चलिए फिर से वही सारा मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग। सबसे पहले मेटल चेक करते हैं। तो देखिए इसमें मेटल कौन सा है बच्चों? अल्युमिनियम। तो देखिए इधर कितने आइटम है एल्युमिनियम के? 4। इधर देखिए कितने आइटम है एल्युमिनियम के? 1 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे, 4। ठीक, तो यहाँ 4 एल्युमिनियम आइटम बच्चों, यहाँ भी 4 एल्युमिनियम। चलिए अब नॉन मेटल चेक करते हैं। कार्बन है, इधर कितने कार्बन आइटम है? 3 आइटम। यहाँ पे देखिए बच्चों कितने कार्बन आइटम है? 1 कार्बन आइटम। तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे को ऐड कर देंगे। तो यहाँ कार्बन आइटम भी 3, यहाँ भी 3। फिर से प्रीवियस स्टेप पे जाइए, मेटल को चेक कीजिए। एल्युमिनियम कितने आइटम है? 4। इधर देखिए एल्युमिनियम कितने आइटम है? 4, एल्युमिनियम बैलेंस। कार्बन देखिए इधर कितने आइटम है कार्बन के? 3। इधर देखिए कार्बन के कितने आइटम है? 3, कार्बन भी मेरा बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए बच्चों इधर कितने आइटम है? 1। इधर देखिए ऑक्सीजन के कितने आइटम है? 3 एटम। हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 एटम। तो देखिए बच्चों ऑक्सीजन उधर भी 3 हो गया, इधर भी। अब ऑक्सीजन बैलेंस किए, फिर से आप प्रीवियस स्टेप पे जाइए और चेक कीजिए आपका रिएक्शन बैलेंस है। एल्युमिनियम के कितने आइटम है? 4। इधर देखिए एल्युमिनियम के कितने आइटम है? 4, एल्युमिनियम बैलेंस है। कार्बन देखिए इधर कितने आइटम है? 3। इधर कार्बन के देखिए कितने आइटम है? 3, बैलेंस। अब आइए ऑक्सीजन के, इधर देखिए ऑक्सीजन के कितने आइटम है? 3। इधर ऑक्सीजन के आइए 3 4 इंटू 3, 12 ऑक्सीजन एटम। और इधर कितने हैं मेरे पास ऑक्सीजन एटम बच्चों? 3 ऑक्सीजन एटम। तो हम जनरली क्या करेंगे? हम यहाँ पे 12 देखिए ऑक्सीजन इधर कितने बच्चों? 12 ऑक्सीजन एटम। इधर ऑक्सीजन एटम कितने बच्चों? 3 इंटू 4, 12 ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर से आप प्रीवियस स्टेप पे जाइए बच्चों। देखिए ऐसा करने से क्या होगा? आप 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, जब बार बार प्रैक्टिस करने लगोगे तो यही आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है बार बार सर बार बार ये चेंज कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं, फिर इधर ऐड कर रहे हैं, फिर उधर ऐड कर रहे हैं। ये अभी हम आपको बता रहे हैं। जब आप ऐसा बार बार करोगे, प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हम लोग प्रीवियस आते हैं, फिर से देखते हैं। एल्युमिनियम देखिए 4, इधर देखिए एल्युमिनियम कितने आइटम है? 4, एल्युमिनियम बैलेंस है। कार्बन देखिए इधर 3 आइटम है कार्बन के। इधर देखिए बच्चों कितने आइटम है? 3, कार्बन भी मेरा बैलेंस। अब आइए ऑक्सीजन, इधर देखिए कितने ऑक्सीजन आइटम बच्चों? 12 ऑक्सीजन आइटम। इधर देखिए बच्चों 4 इंटू 3, यहाँ 3 इंटू 4, 12 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए बच्चों कितना है? 12 इंटू 2, 24 हाइड्रोजन एटम। इधर देखिए बच्चों 4, इधर कितना बताए थे? 24 हाइड्रोजन एटम। इधर देखिए 4 हाइड्रोजन एटम प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना होता है बच्चों? ये 3 इंटू 4, 12। यहाँ सॉरी ये देखिए
यहाँ पे 4 नहीं, 3 इंटू 4 12, तो ये टोटल हो गया आपका 24 इस साइड में, 24 इस साइड। तो अब देखिए बच्चों, ये आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस। तो ये मेथड है बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड। इससे आप कोई भी रिएक्शन को बहुत ही इजी वे में बैलेंस कर सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं बैलेंसिंग के इक्वेशन के क्वेश्चन, या तो फिर आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बैक में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। ये मेथड बहुत ही आसान है, आप जरूर कर पाएंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी वो आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो बच्चों ये तो था एक हिट एंड ट्रायल मेथड, बहुत आसान सा मेथड जिससे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को आप बड़े आसान से बैलेंस कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड है बच्चों मैथमेटिकल मेथड। वो मेथड हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो भी मेथड बच्चों आसान है, वो आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड यूज करते हो। दोनों मेथड ही आसान है, दोनों मेथड से आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये बहुत ही आसान है, कोई भी केमिकल रिएक्शन आए आप बहुत ही आसानी से उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो बच्चों अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा किसी चीज पे बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा परफेक्शन के करीब पहुंचोगे। अभी आपको लग रहा है रिएक्शन बहुत हेक्टिक है, बार बार इधर सब चेंज कर रहे हो, उधर कर रहे हैं, फिर प्रीवियस चेक कर रहे हैं। जब आप ऐसा बार बार करोगे, जब ऐसा 10 इक्वेशन 12 इक्वेशन सॉल्व कर दोगे बच्चों इस मेथड से, तो ये मेथड आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो जनरली बच्चों आज का टॉपिक हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज हम लोग सीखे कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो बच्चों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करिए, ताकि इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आए। तो चलिए बच्चों अब इसका प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कीजिए, और जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक यू।